नमस्कार, आप देख रहे हैं जवाब देना पड़ेगा और आपके साथ मैं हूं पूजा यादव। बिहार में शराबबंदी के बाद भी लोग शराब पीने से बिल्कुल परहेज नहीं कर पा रहे। आए दिन जहरीली शराब से मौत की खबरें सामने आती हैं। नीतीश सरकार ने महिलाओं की मांग को ध्यान में रखते हुए प्रदेश में शराबबंदी की, लेकिन इसके बावजूद धड़ल्ले से अवैध शराब बनाने की फैक्ट्रियां चल रही हैं। लोगों को शराब के नाम पर मौत बांटी जा रही है, जिससे कई परिवार बर्बाद हो चुके हैं और जो घायल हैं उनके परिजन अस्पतालों के चक्कर काट रहे हैं। इस मामले में सियासत भी लगातार जारी है, लेकिन सवाल ये कि बिहार में शराबबंदी के बावजूद आखिर शराब बिक कैसे रही है? जिन लोगों की मौत हुई है, इसका जिम्मेदार आखिरकार है कौन? आज इसी पर हम करेंगे चर्चा। हमारे साथ में गेस्ट पैनल भी मौजूद रहेगा, जिनके साथ में हम चर्चा करेंगे। और ये कोई पहला मौका नहीं है जब भारत 24 चर्चा कर रहा हो इस तरह के मामलों को लेकर। बिहार में शराबबंदी के बावजूद भी शराब पीने से लोगों की जान जाने का ये पहला कोई मामला भी नहीं है। इससे पहले भी लोगों की जान जा चुकी है, लेकिन हैरत की बात यह है कि हर बार इन मौत के आंकड़ों से सरकार कोई भी हो सबक क्या लिया? ऐसी शराबबंदी का फायदा क्या जहां पर लोगों की जान जाने का सिलसिला थमता ना हो? ऐसी शराबबंदी का फायदा क्या कि जिन महिलाओं के सुहाग को, उनके परिवार को बचाने के लिए शराबबंदी की थी, वही शराब उनके परिवार को मटिया मेट कर देती है, उनके परिवार के जीने का सहारा छीन लेती है। हमारे साथ में कुछ खास मेहमान इस वक्त जुड़ चुके हैं। जेडीयू के जो प्रवक्ता इस वक्त हमारे साथ में हैं, वो इस वक्त मौजूद हैं। मोहम्मद नेमतुल्ला है। नेमतुल्ला साहब, शराबबंदी तो की, मकसद था शराब के जरिए जो लोग परिवार बर्बाद हो रहे हैं उनको रोका जाए, पर हकीकत तो यह है कि शराबबंदी के बावजूद भी परिवार तबाह हो रहे हैं। लोगों के मरने का सिलसिला बिहार में थम नहीं रहा। फिर सरकार के इस प्रयास का फायदा क्या? देखिए, सरकार के इस प्रयास का बहुत फायदा है। आम लोगों को, जो गरीब लोग थे, जो शाम को घर में जाके घरेलू हिंसा पैदा करते थे शराब पी के, जो कमा के लेके जाते थे, दिन भर कमाते थे, आज शाम में भट्टी में गुजार देते थे और घर में जाके, और वही घरेलू जो हिंसा हो रहा था उस पर बहुत रोक लगा है। वो समझिए कि वो समाप्त हो गया है। अब जो माफिया कुछ है, जो लोग हैं जो इसको खत्म करना चाहते हैं, सोचते हैं कि फिर से ऐसा प्रेशर बनाया जाए कि फिर से शराबबंदी को खत्म कर दिया जाए। शराबबंदी जो है वो बापू गांधी जी का सपना था और उन्होंने डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में उन्होंने कहा था कि शराब बंद कर दिया जाए। ये समाज को धरातल में ले जाए। ये अफसोस की बात है कि जहरीली शराब पी के लोग अपनी जान गंवा रहे हैं, ये नहीं समझ पा रहे। ये जो माफिया हैं, जो शराब का तस्कर करते हैं, वो चंद लोग जो हैं, मुट्ठी भर लोग, इसको चाहते हैं कि किसी तरफ से सरकार को बदनाम करके और शराबबंदी को खत्म किया जाए। ये इनकी साजिश है। इसलिए साल 2016 में नीतीश सरकार ने शराबबंदी का फैसला लिया। सर, तुरंत इन पर एक्शन आप ये ताली पीटते रहिए कि हमने शराबबंदी से यह कर दिया, लेकिन इन मौत का हिसाब कौन देगा? ये मौत हो रही है, इसके लिए हम लोग अफसोस कर रहे हैं। उसका अफसोस से काम नहीं चलेगा सर। लेकिन ये कोई पहला मौका नहीं है जब इस तरह शराबबंदी के बावजूद शराब पीने से लोगों की जान गई हो। आपकी जवाबदेही है। नहीं, आप जिम्मेदार लोग हैं। सवाल आपसे पूछे जाएंगे और आपको जवाब देना पड़ेगा। कैसे मौत हो रही है? जिन शराब माफियाओं, जिन मुट्ठी भर शराब माफियाओं का आप बार बार जिक्र कर रहे हैं, वो शराब माफिया कैसे पैदा हो गए बिहार में? सर, वो मुट्ठी भर शराब माफिया लोगों की जान ले रहे हैं और आप अपनी तालियां पीट रहे हैं। कौन जवाब देगा इसका? कोई ताली नहीं पीट रहा। ताली क्यों पीटेगा? इस पर आदमी कड़ी कार्रवाई की जाए। मुख्यमंत्री ने स्पेशल टीम गठित किया है और निर्देश दिया। आखिर इसमें डीजीपी से बात करके कहा है कि इसमें तो आप उसमें जाइए और उसको नियंत्रण कीजिए और जो उसमें इसमें संलिप्त है उन पर कड़ी कार्रवाई करके कड़ी सजा दीजिए। इसलिए उनको बख्शा नहीं जाएगा। जो भी हो गए नीतीश सरकार में, एनडीए के सरकार में, उनको बख्शा नहीं जाता है। उन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी और उन पर सजा उनको दिलाई जाएगी, मुकदमा चलेगा उन पर। कितनी बार जान गई है आपके प्रदेश में? कुंतल कृष्णा जी भी हमारे साथ में, प्रवक्ता बीजेपी। कृष्णा जी, शराब पीने से जान जाने का कोई पहला मामला तो है नहीं बिहार के अंदर। फिर अब तक ये शराब माफिया जिनके फन को कुचलने की आप लोग बात कर रहे हैं, अब तक कुचले क्यों नहीं गए इनके फन? ये जो महिलाएं आज विधवा हो गई हैं, वो बच्चे जिनके सर से बाप का साया उठ गया है, जिनके घर से चिराग बुझ चुका है,
वो परिवार जहां पर उनके रोजी रोटी का शायद जरिया उनके परिवार के वही लोग होंगे, अब वो नहीं है। फिर अब तक ऐसे माफियाओं पर लगाम क्यों नहीं लगी? पूजा जी, पहले तो मैं आपको एक बात बता देता हूं कि जो घटना हुई है सिवान में, छपरा में, उसके लिए हम लोग सब बहुत संजीदा हैं। हम लोग सबके लिए बहुत अफसोसजनक घटना हुई है। पर एक बात जो बार बार निकल के आ रही है और हम लोग उस पर चर्चा कर रहे हैं कि साहब शराबबंदी थी इसलिए जहरीली शराब बिकी। जहरीली शराब वहां भी बिक जाती है जहां पे शराब खुली होती है। पूजा जी, मैं किसी चीज को डिफेंड नहीं कर रहा हूं, लेकिन जब बात हम लोग लॉजिकल करते हैं तो जहां पे जिन राज्यों में शराब खुली हुई है वहां भी जहरीली शराब से मौत होती है। राजस्थान में पीछे तो कांग्रेस की सरकार थी, राजेश राठौर जी बैठे हुए हैं, जहरीली शराब से वहां भी मौत हुई। तो शराबबंदी और जहरीली शराब की मौत ये अलग अलग चीजें हैं। हाँ, ये बात सही है कि ये माफिया वहां तक पहुंचे कैसे, ये आपका सवाल जायज है। और इस सवाल के लिए हम लोग भी इस बात के लिए अपने आप को जिम्मेदार मान रहे हैं कि हमारे प्रशासन से भी चूक तो हुई है। तो आप देखेंगे कि चौकीदार से लेकर के थानेदार तक सबको सस्पेंड कर दिया गया। हम लोग जब इस बात को मान रहे हैं तभी तो पूजा जी। एक आंकड़ा इस वक्त आपको दिखा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर। अब तक कितने लोगों पर कार्रवाई हुई, शराबबंदी के बाद कितने लोगों ने शराब को छोड़ा, ये सर्वे की रिपोर्ट है जो बताती हैं कि अब तक शराबबंदी के बाद कितने मामले सामने आए, कितनी मौतें हुई, इन मौतों के बाद कितने लोगों की गिरफ्तारी हुई, इन पर एक्शन क्या हुआ, ये पूरी डिटेल आपके सामने है। लाखों लोगों की गिरफ्तारियां हो गई इस मामले में। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि जिस शराब माफिया का जिक्र दोनों प्रवक्ता जो कि सत्ता पक्ष के हैं वो बात कर रहे हैं, फिर भी अगर ऐसे माफियाओं के फन को नहीं कुचला गया तो इसकी जिम्मेदारी किसकी? शराबबंदी का फैसला ठीक है, लेकिन शराबबंदी के बावजूद ऐसे लोग कैसे पनपे और कैसे फले फूले, इसका जवाब तो आप दोनों को देना पड़ेगा। राजेश राठौर भी हमारे साथ में, इसी सवाल का जवाब आप दोनों से लूंगी मैं। राजेश राठौर को एक बार शामिल कर लेते हैं। राठौर साहब, शराबबंदी होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? पूजा जी, हम लोग कांग्रेसी हैं, गांधी के वंशज हैं, शराबबंदी के पूर्ण रूप से पक्षधर हैं। कल भी हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला के कहा था कि हम शराबबंदी के पक्षधर हैं, लेकिन प्रभावी रूप से शराबबंदी क्यों लागू नहीं है ये तो सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हम सरकार में होते तो हमारी जवाबदेही होती कि शराबबंदी प्रभावी हो, प्रभावकारी हो और दुरुस्त भी हो। हर 1-2 साल के बाद एक बड़ी घटना घटती है, खासकर सारण का क्षेत्र है, चाहे वो गोपालगंज हो, सारण हो, सिवान हो, वैसे तो संपूर्ण बिहार में ऐसी घटनाएं घटी हैं कि बिहार की जो तस्वीरें आई हैं वो चिंता की लकीरें माथे पर खींच देती हैं कि शराबबंदी हुई, शराबबंदी के बाद ये दावा भी किया गया कि महिलाओं के अपनी जिंदगी में बदलाव आए हैं, अब परिवार थोड़ा संतुलित होने लगे हैं, और जो परिवार शराब के कारण से बर्बाद हो रहे थे आज शराबबंदी के बाद वो आबाद हो रहे हैं। लेकिन फिर एक सवाल लगातार बनता है सरकार से, इतनी कार्रवाई हुई, लाखों की गिरफ्तारियां दिखाई गई, उसके बाद जुर्माना लेकर उनको छोड़ दिया गया, और फिर अभी क्योंकि नेमतुल्ला साहब कह रहे थे कि हमने कार्रवाई की है और अभी ये जो मुट्ठी भर लोग हैं इनको खत्म किया जाएगा, तो नेमतुल्ला साहब ये लोग खत्म कब होंगे? कार्रवाई हो रही है, ये तो इनका प्रयास लगातार जारी रहेगा। ये माफिया लोग हैं, कहीं छोड़ते हैं क्या? ये पूरे देश में फैले हुए हैं। गुजरात में भी देखिए, वहाँ शराबबंदी है, वहाँ भी इस तरह का होता रहता है, दिल्ली में होता है, हर जगह ये इनका जाल बिछा हुआ है। इनको खत्म करने में जब खत्म किया जाएगा, मुख्यमंत्री नेमतुल्ला साहब, एनडीए सरकार नेमतुल्ला साहब सीने पर हाथ रखिएगा, नेमतुल्ला साहब सीने पर हाथ रखिएगा, भगवान ना करे, बोलते भी बहुत दुख लग रहा है, लेकिन मतलब सोचिए अगर हमारे ही आसपास या हमारे अपने लोगों को इस तरह नुकसान हो तो क्या हम इतनी आसानी से ये बात कहकर गुजर जाएंगे? बिल्कुल नहीं गुजरेंगे। ऐसे क्यों गुजरेंगे हम लोग? और ये चीज जो है, जब लोग तो क्या इन लोगों की जान की कीमत नहीं है? लोग की जान तक खुद दे रहे हैं शराब, जहरीली शराब पी के। कॉन्शियस होना चाहिए, लोग को भी जाना चाहिए कि ये शराबबंदी उनके हित में है, उनके परिवार के हित में है, उनके हित में है, इसलिए वो जहरीली शराब और शराब का
शोषण सेवन क्यों करते हैं? क्या आप ये मान चीज सकते हैं तो कि तुमको पुलिस की पता नाक के चाहिए। नीचे ये सब कुछ चलेगा और पता नहीं चलेगा? ये पुलिस अधिकारी बैठे हैं उनकी नाक के नीचे, ये माफिया ये बैठे हुए हैं और ये सब चलेगा? उसको अधिकारी को आप बख्शा ये नहीं मानते जाएगा, हैं कि जिसका सरकारी जाएगा। महकमे की नाक के नीचे ये सब कुछ चल रहा है और उनको पता नहीं वो चलेगा? सरकारी और अगर पता चल वो रहा है सर- फिर भी लोग मर रहे हैं तो भी इस पे जवाब देना पड़ेगा? सरकारी जो भी इन्वॉल्व है इसमें, जो सरकारी के नेता है, उनको बख्शा नहीं जाएगा, उनको कड़ी से कड़ी कब? सजा मिलेगी। कब? उनको भी किया जाएगा। आज मौत हुई, इससे पहले भी तो मौत हुई थी ना बिहार में। सर ये कोई पहला मौका है? इससे पहले भी अभी तो बहुत ज्यादा पुराना मामला भी नहीं हुआ बिहार में मौतों का। इससे पहले भी ऐसे ही शराबबंदी के बाद शराब पीकर लोग मरे। अब फिर से वो मामला सामने आ गया। एक बार चर्चा की, एक्शन लिया गया है, मामला उठा, उन पर हमने भी चर्चा एक्शन की, लिया। आपने एक्शन लिया, दिखाया, ठंडा हो गया मामला, बिल्कुल, फिर वही सब उन चल पर रहा भी है एक्शन सिस्टम। लिया गया, उन पर भी एक्शन लिया गया है, ऐसी बात नहीं है, उनको भी सजा हुई है। शराब का सेवन करने वाले अगर आप भारत लोगों को 24 देख रहे हैं ना, तो जरा इस बिलखती महिला की आंखों को देखिए, जिसकी जिंदगी उजड़ गई है, जिसका सुहाग मिट चुका है, जिसके बच्चों को कोई अब पालने वाला नहीं होगा। क्या करेगी वो महिला? क्या जरिया है उसके पास अपने बच्चों को रोटी खिलाने का, उसको पढ़ाने का, उनकी जिंदगी को संवारने का? जरा देखिए उस बिलखती महिला को। मैं खुद एक महिला हूं तो मैं समझ बिल्कुल। सकती हूं कि अगर परिवार में से कमाने वाले का साया उठ जाए तो क्या होता है। देखिए ना, दुखद इन बात है, इसको अफसोस इन बिलखते होता है। चेहरों को देखिए, इन नम आंखों को देखिए, तो आपको अंदाजा होगा कि दर्द क्या होता है, पीड़ा क्या होती है, अपनों को खोने का गम क्या होता है। जब तक गम हम पर नहीं गुजरता, मुझे लगता है उसको महसूस नहीं कर पाते हम लोग। नहीं, सब गुजरता है, महसूस होता है, ऐसे बात नहीं है, सबको महसूस होता है, उस दर्द को हम लोग महसूस करते हैं, माननीय मुख्यमंत्री महसूस करते हैं, इसीलिए वो शराब बंद किया। और विधानमंडल के दोनों सदनों से यह सर्वसम्मति से पास हुआ कि शराबबंदी पूरे बिहार में लागू किया जाए, और शराबबंदी लागू किया। सारी पार्टियां इसमें सहमत थी इस शराबबंदी में, इसलिए शराब बंद किया गया, पूर्ण रूप से शराब बंद किया गया। पहले आंशिक शराबबंदी हुआ, फिर उसके बाद से पूरी शराबबंदी हुई। और शराबबंदी में ऐसी बात नहीं है, आज देखिए गांव में जाइए, देहात में जाइए, आपकी सुदूर शराबबंदी इलाके में से जाइए। क्या हुआ, मैं उससे इतर आज के मौजूदा हालात पर सवाल पूछूंगी आपसे। मुझे वो रोती हुई आंखें नजर आ रही हैं, वो छोटे छोटे बच्चे नजर आ रहे हैं जिनका भविष्य इस वक्त खतरे में है। मैं आपकी अचीवमेंट पर यहां तालियां नहीं बजाऊंगी, मैं ये जो फेलियर हुआ है मैं इस पर सवाल पूछूंगी आपसे। सर इस पर एक्शन लिया जाएगा, उसको बख्शा नहीं जाएगा। और क्या इस जो एक्शन के भी बाद involved ये में नहीं है, होगा रिपीट? उस- इसकी गारंटी उस देते हैं आप? ओवरबल में, इस आपके इनका एक्शन जो के भी बाद involved रिपीट नहीं है, होगी ये सिचुएशन? जी, कोई बच्ची जिसके जो भी- उसके सर से बाप का जो साया भी नहीं involved- छीनेगा, क्या आप जो इस भी बात की involved गारंटी देते होंगे, हैं? इसमें जो भी इन्वॉल्व है उसको सजा मिलेगी, अवश्य मिलेगी, उनको बख्शा नहीं जाएगा। ये दर्दनाक घटना है, ये अफसोसनाक घटना है। इस तरह की घटना आगे ना हो इसकी कोशिश की जाएगी, इसके लिए प्रयास किया जाएगा, इसके लिए हर संभव प्रयास करेंगे, सरकार करेगी। उम्मीद है कि आप जो वादा कर रहे हैं उस पर खरा उतरेंगे। बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए, सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। तो ये कह देना बहुत ही आसान होता है कि हम इस पर कार्रवाई करेंगे और ऐसे लोगों को बख्शा नहीं जाएगा, और उस जिंदगी को जीना उतना ही तकलीफ वाला होता है जिनके अपने उनसे बिछड़ जाते हैं। हालांकि इसमें गलती उन शराब पीने वालों की भी है, लेकिन गलती उस प्रशासन की और सरकार की भी मानी जाएगी जिन्होंने ये वादा किया था कि हम आपकी जिंदगी को सिक्योर करेंगे।